नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम आज पढ़ने जाएंगे? मैंने आपको प्रॉमिस किया था टेलीग्राम पर कि आज हम 4 लेक्चर्स आपके लिए लेकर आएंगे। एक लेक्चर आपका MCQ बेस्ड जो आपका रेगुलर आता है, एक रेगुलर आपका करंट अफेयर्स रोज़ाना लेक्चर आता है, वो भी पढ़ेंगे, और एक लेक्चर होगा आपका गगनयान टॉपिक के ऊपर, एंड अनदर वुड बी ऑन G20। तो दीज विल बी द 4 लेक्चर्स। शुरू करते हैं हमारे पहले लेक्चर के साथ, जो कि है MCQs बेस्ड लेक्चर। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। प्रॉक्सी ज्ञान इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर हमने हमारी BPSC की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की है। वहां सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्रॉक्सी ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर हम डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यू अपडेट्स, UPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड, BPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं टाइमली मैनर पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत और डिसिप्लिन्ड हो तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है इसमें जो चारों ऑप्शन है, हर ग्रुप में कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें सारी कंट्रीज़ G20 की मेंबर्स हैं। देखिए, आपको ये पॉइंट इसलिए याद रखना है क्योंकि G20 का समिट अभी हाल ही में हो रहा है ना। तो इसीलिए ये पॉइंट पढ़ना, G20 के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए G20 को समझते हैं। G20 की समिट 2023 चल रही है। G20 बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक इंटर गवर्नमेंटल, इट इज़ एन इंटर governmental forum, or you can say a grouping for international economic cooperation। तो सभी नेशंस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर एक साथ कोलैबोरेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, ताकि जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है या ग्लोबल आर्किटेक्चर है, गवर्नेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ऑलराइट, तो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, एथनिक करप्शन, डेवलपमेंट, हेल्थ, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड एट द G20 फोरम। G20 की जो आपकी प्रेसिडेंसी होती है, करंटली तो इंडिया उसको हैंडल कर रहा है, बट G20 की प्रेसिडेंसी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब इसमें करेक्ट आंसर है आपका, इट इज़ A, दैट इज ओवर हियर, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। दिस इज द करेक्ट आंसर। ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। टोटल इसके अंदर आपकी 20 नेशंस रहते हैं, आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। 19 कंट्रीज बोल सकते हो, एक यूरोपियन यूनियन ही होता है हमारा। आगे बढ़ते हैं। G20 बेसिकली इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, 19 कंट्रीज़ का इनफॉर्मल ग्रुप है, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन है। क्योंकि ये यूनियन है इसलिए हम इसको कंट्री नहीं बोलेंगे, बट टोटल मेंबर्स 20 बोलते हैं। यहाँ पर इसके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन से आते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो यूरोपियन यूनियन यहाँ बैठता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। कौन है वो? IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। G20 की मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर वो पॉइंट भी हमने मेंशन किया हुआ है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स। देखो, इंडिया को आपको इंडिया, पाकिस्तान, चाइना याद रखना है, क्योंकि हम ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो हमें ये इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान इसका अभी मेंबर नहीं है। येस, चाइना इज़ अ मेंबर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि हम भारत के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमको भारत के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैम्पोन टैक्स इज अ टैक्स अप्लाइड ऑन। तो ये टैम्पोन टैक्स होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टैम्पोन टैक्स को हम पीरियड टैक्स भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियड टैक्स। एक पॉपुलर टर्म है, बेसिकली फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स का पार्ट होता है। जैसे सैनिटरी पैड्स होते हैं, ऐसे ही टैम्पोन भी यूज़ किया जाता है पीरियड्स के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे टैम्पोन टैक्स इज अ टैक्स अप्लाइड ऑन लग्जरी प्रोडक्ट, सिन गुड्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। बहुत इजी हो गया इस क्वेश्चन को आंसर करना। अगर आपने वर्ड के बारे में आपको पता है तो क्वेश्चन आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी, येस, इट वुड बी D, दैट इज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये
मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान फीमेल्स यूज़ करती हैं। तो ये हो गया आपका डी करेक्ट आंसर, पीरियड टैक्स है ये, ठीक है। बोला जाता है कि बेसिकली टैम्पून टैक्स के ऊपर काफ़ी ना क्रिटिसिज्म रहा है। इंडिया बेसिकली स्क्रैप्ड इट्स टैक्स ऑन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स इन 2018 बिकॉज ऑफ सो मेनी कैंपेनिंग एक्टिविटीज़ बाय एक्टिविस्ट विच वॉज गोइंग ऑन। 2018 से पहले आपको पता है कितना % टैक्स लगता था मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर? 12% GST लगाया जाता था। अब जो रूरल एरियाज़ में विमेन है, अब वो उस चीज़ के लिए भी अगर टैक्स पे करें जो कि हमारी नेसेसरी है, विच इज़ नेसेसरी हमारे हाइजीन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, तो वो गलत था। दैट इज़ वाई दिस वॉज रिमूव्ड। ओके, नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर केनिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू स्क्रैप वैट ऑन सैनिटरी पैड्स एंड टैम्पोन्स इन 2004। 17 कंट्रीज़ ने उसके पीछे फॉलो किया। इंडिया वॉज वन ऑफ देम। इंडिया ऑल्सो स्क्रैप्ड इट्स टैक्स ऑन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स इन विच ईयर? इन 2018। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Champions of the Earth Award that recognizes outstanding environmental leaders from the public and private sectors was established by IUCN, Food and Agriculture Organization, Intergovernmental Panel on Climate Change और UNEP। ये अगेन बहुत ही important question आ जाता है आपका, ठीक है। Champions of the Earth Award, तो ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है, हर साल न्यूज़ में आता है, हर साल। फॉर एग्जांपल इन 2022 हु वन द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? इट वाज डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। शी वन दिस अवार्ड, ठीक है। तो शी वॉज अ इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। इस पॉइंट को प्लीज़ लिख लीजिएगा बिकॉज लास्ट ईयर ही मिला है ये अवार्ड, तो हो सकता है इस साल क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाए। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ओके, यूनेप। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इट बेसिकली रिकॉग्नाइजेज आउटस्टैंडिंग लीडर्स, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। तो बेसिकली चैम्पियंस, यूनेप का जो चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है, ये इंडिविजुअल्स को ऑनर करता है, ये ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनर करता है जिनकी एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पे ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो। 2005 से इसको शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्यूजीवारा इफेक्ट इज अ जोग्राफिकल फिनोमिनन दैट इज एसोसिएटेड विद वोल्केनिक इरप्शन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और ग्लेशिएशन। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ये न्यूज़ में था, बिकॉज इट हैज़ बीन इन न्यूज़। they can ask you this question very easily in your upcoming BPSC exam as well। तो फ्यूजीवारा इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? देखो, फ्यूजीवारा इफेक्ट न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हुआ था पैसिफिक ओशन में, जिसका नाम था सुपर टाइफून हेनरी, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में 2022 में था। एक और टाइफून आया था जो कि जिसका नाम था गार्डो, ऑलराइट, इस वजह से भी ये न्यूज़ में था। अब फ्यूजीवारा इफेक्ट होता क्या है? कोई भी इंटरैक्शन, राइट इट डाउन, एनी इंटरैक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर्म्ड अराउंड द सेम टाइम। जब एक ही समय पर कोई भी इंटरैक्शन, जो भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एक ही समय पर बनी है, उनके टाइम वो एक साथ इंटरैक्ट करती हैं, तो जो इफेक्ट निकल कर आता है सेम ओशन में अराउंड द सेम टाइम एंड इन द सेम ओशन में वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो उसको, उस वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम फ्यूजीवारा इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऑल राइट। तो इधर करेक्ट आंसर क्या होगा? येस, वेरी गुड, सी, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो हमने ये भी पढ़ लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हेलमैंड रिवर इज बिटवीन, हेलमैंड रिवर का जो पानी है उसके पानी को शेयर करने की जो लड़ाई चल रही है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में चल रही है? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो हेलमैंड रिवर होती है ना, ये न्यूज़ में आखिर है क्यों, क्या है? बेसिकली ये दो नेशंस हैं जिनके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है, ये वहाँ के एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड्स और इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा आपका, यस, वेरी गुड, अफगानिस्तान एंड ईरान, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम देखेंगे ईरान एंड अफगानिस्तान आर लॉक्ड इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द हेलमैंड रिवर। हेलमैंड रिवर, आपको एक और पॉइंट यहाँ याद रखना है, ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी रिवर है। इट ओरिजिनेट्स नियर काबुल
in the western Hind Kush mountain range, and it empties into Lake Hamoon. ऑल राइट, हामून जो है वो बहुत सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पाई जाती है ईरान में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं, प्लीज़ आप भी इनको अंडरलाइन कर लीजिए। और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर ज़रूर मिलेगा। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड एवरीवन। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया हो।